कहानी की शुरुआत में हमें बर्फीली चट्टानों के बीच में निकोलसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। पिछले कई दिनों से निकोलसन यहाँ पर फंसा हुआ है और वो मदद की इंतजार कर रहा है। दरअसल वो प्लेन में यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गए जिसमें सारे लोग मर गए और वो अकेला जीवित है। इसलिए वो यहाँ पर क्रैश हुए प्लेन के अंदर रहता है और मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक छोटी सी मशीन है जिसकी मदद से आसपास अगर कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो उसे उसका संपर्क हो जाएगा। वो ऐसी जगह पर सर्वाइव कर रहा है जहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए कई बार उस मशीन से कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। उसने कच्ची बर्फ के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए छोटी छोटी फांदे लगाए होते हैं और कई सारी मछलियाँ पकड़ ली है और वही मछलियाँ कच्चा खा जाता है क्योंकि उसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन सुबह ऊपर चट्टान में जाता है और वो उस मशीन को एक बार फिर से ऑन करता है, लेकिन आज भी किसी से कोई संपर्क नहीं होता। निकोलसन कुछ पत्थरों से बात करता है। दरअसल उसके साथी जो मर गए थे उसने उन सबको यहाँ पर दफनाया है। अब निकोलसन वापस अपने प्लेन के पास आ जाता है और शौक हो जाता है क्योंकि जो मछलियाँ उसने जमा करके रखी थी अब वहाँ पर नहीं है। निकोलसन को समझ नहीं आता कि कौन हो सकता है, पर जल्दी उसे वहाँ पर पोलर बियर की पैरों की निशान दिखती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई पोलर बियर है जो कहीं से भी हमला कर सकता है। इसलिए वो डर से भागकर प्लेन के अंदर चला जाता है। अब निकोलसन के दिल में एक नया डर हो रहा है, पोलर बियर जो कि बहुत ही खतरनाक प्राणी है। किसी तरह से एक रात वो प्लेन के अंदर डर से गुजराता है। अगला दिन सुबह प्लेन के बाहर चारों तरफ तूफानी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी निकोलसन चट्टान के ऊपर जाता है और मशीन से संपर्क करने की कोशिश करता है। तब उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, मतलब आसपास ही कोई हेलीकॉप्टर है, पर चारों तरफ बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी वो एक हेलीकॉप्टर को देख पाता है। उसने एक फ्लेयर को जलाता है और अब हेलीकॉप्टर ने उसे देखकर उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन तूफान की तेज इतना ज्यादा होता है कि जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। निकोलसन हेलीकॉप्टर के पास जाकर देखता है कि पायलट की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसमें से एक लड़की बुरी तरह से जख्मी है। निकोलसन हेलीकॉप्टर के दरवाजा को तोड़कर लड़की को लेटा देता है और अब निकोलसन उस लड़की को खींचते हुए बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन तक ले आता है। वो उसे प्लेन के अंदर ले जाता है जहाँ पर लड़की को होश आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की अलग भाषा की वजह से एक दूसरे को समझने के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर से वो लड़की एक बार बेहोश हो जाती है, जिसके बाद निकोलसन उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो हेलीकॉप्टर के पास जाता है और उस पायलट के डेड बॉडी को वहाँ पर दफना कर उसके ऊपर पत्थर रख देता है। अब वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है जहाँ पर उसे आर्कटिक का एक मैप मिलता है, यानी कि इस मैप के सहारे से वो यहाँ से निकल सकता है। साथ में वहाँ से कुछ नूडल्स और एक छोटा स्टोव मिलता है जिसकी मदद से आप वो खाना पका कर खा सकता है। निकोलसन को वहाँ पर उसे जख्मी लड़की और पायलट की फोटो मिलती है। उन दोनों के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है, मतलब वो लोग एक परिवार है। और अब निकोलसन की वजह से पायलट की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसी को बचाने के लिए पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उस तरफ ले आया था, जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। निकोलसन के दिल में इस बात का बहुत गिल्ट होता है। अब वो सारा सामान लेकर अपने प्लेन में आ जाता है। कुछ देर बाद वो जब बाहर जाते हैं तो देखता है उसके लगाए हुए फांद में बहुत बड़ी मछली फंस गई है। वो वापस अपने प्लेन में आता है और उसे नूडल्स के साथ खाता है। दरअसल वो अब तक कच्चा माछ खा रहा था, अब स्टोव मिलने के बाद पका कर खा रहा है और साथ में उस लड़की की मुंह पे खाने के लिए कुछ भाग देता है। उसके बाद उस मैप को चेक करता है। उसे चेक करने से उसे पता चलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर से आता है, जहाँ पर इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। और अब वो तय करता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि जल्दी टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री पहुँच जाएगा और इतनी ठंड में कोई भी इंसान नहीं बच सकता। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। फिर भी निकोलसन तय करता है कि वो उस लड़की को जान जरूर बचाएगा, इसलिए बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है, साथ में पानी भी रख लेता है और प्लेन में एक नोट छोड़ता है कि हम दोनों यहाँ पर जिंदा थे पर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और उस लड़की को अपने स्लीपिंग बैग के अंदर पूरी तरह से पैक करके एक प्लास्टिक के ताबू चीज के ऊपर लेटा देता है और उसे खींचते हुए नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। निकोलसन बहुत कमजोर हो गए थे, इसलिए वो ठीक से नहीं चल पा रहे थे। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहता है क्योंकि उसी की वजह से कहीं न कहीं उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। निकोलसन उस लड़की को लेकर आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों चलने के बाद जब वो अपना मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब भी बहुत दूर बाकी है, जिसे पार करने में लगभग उसे एक हफ्ता लग जाएगा क्योंकि बर्फ के ऊपर ज्यादा तेज नहीं चल सकता और निकोलसन के अंदर अब उतना ताकत भी नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा है पोलर बियर, जो कि इस इलाका में कहीं आसपास ही है। पूरा दिन चलने के बाद जब रात हो जाती है तब वो सोने के लिए बर्फ के अंदर गड्ढा करता है और इग्लू बनाता है ठंड से बचने के लिए, क्योंकि रात होते ही यहाँ का
टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके अंदर वो खाना भी बनाता है जिससे वो खुद खाता है और उस लड़की को भी खाने देती है। निकोलसन उस लड़की के साथ पूरी रात वही इग्लू में गुजराता है। अगले दिन सुबह वो फिर से उस लड़की और सामान के साथ चलने लगता है। अब निकोलसन की हालत पहले जैसा नहीं रहा, वो ठीक से नहीं चल पा रहे थे, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उस लड़की को बचाना चाहता है, इसलिए आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक ऊंची चट्टान आती है जिससे वो अकेला तो चढ़ सकता है, लेकिन लड़की को लेकर जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो मैप के अंदर दूसरा रास्ता निकलता है, लेकिन उस रास्ते से जाने पर और एक हफ्ता लग जाएगा। लेकिन उसके अंदर उतना ताकत भी नहीं है और खाने के लिए थोड़ा कुछ बचा हुआ है। मतलब उसे इस चट्टान को पार करना होगा, इसलिए सबसे पहले वो खुद चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। रस्सी से वो लड़की को खींचना शुरू करता है। वो धीरे धीरे खींच रहा होता है, पर तभी अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाता है और लड़की की स्लाइड करते हुए वापस इस जगह पर पहुंच जाता है। निकोलसन समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना नामुमकिन है, इसलिए ऊपर से वो अपना सारा सामान नीचे ले आता है। वो समझ चुका है कि अगर उस लड़की को बचाना है तो उसे इस दूसरे वाले रास्ते से जाना होगा, और अब वो धीरे धीरे इस लंबे वाले रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़की बहुत ज्यादा जख्मी थी, इसलिए उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। पूरा दिन चलने के बाद जब रात होने से पहले उसे कहीं न कहीं जगह तैयार करना होगा। तभी उसे चट्टानों के बीच में छोटी सी सुरंग दिखती है। वो समझ जाता है कि ये पोलर बियर की सुरंग है, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। निकोलसन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके अंदर पोलर बियर नहीं होता। वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो खाना बनाता है, लेकिन अब उसके गैस भी खत्म हो चुका है। वो खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद एक किसी को चलने की आवाज सुनाई देता है। वो डर जाता है और तभी पोलर बियर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन निकोलसन फ्लेयर जलाकर वहाँ से भगा देता है। निकोलसन डर डर के पूरी रात गुजरता है। अगली सुबह वो लड़की को लेकर इस जगह से निकल जाता है। कई घंटे चलने के बाद एक बर्फीला तूफान आ जाता है, लेकिन वो चलने की कोशिश करता है। बर्फीले तूफान की तेज इतना ज्यादा थी कि वो और आगे नहीं जा सकता था, इसलिए लड़की को पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। कुछ देर बाद जब बर्फीला तूफान शांत हो जाता है, वो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबा हुआ है। निकोलसन उस लड़की को देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है और उसके घाव को अब इन्फेक्शन हो चुका है। अब लड़की को बचाना नामुमकिन है, इसलिए वो ठीक करता है कि लड़की को यही छोड़कर वो अकेला आगे बढ़ेगा। इसलिए निकोलसन उस लड़की के परिवार की फोटो उसके हाथ में देकर निकल जाता है। निकोलसन कुछ देर जाने के बाद वो कहीं गिर जाता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और ये सोच रहा है कि उस लड़की को वही छोड़कर बहुत गलत किया। शायद उस लड़की की वजह से वो आज जिंदा है। शायद ईश्वर भी चाहता है कि वो उस लड़की की जान बचाए, इसलिए किसी तरह वो अपने पैर को बांधकर वापस उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को अब होश आ गई है। निकोलसन लड़की को सॉरी बोलता है और उसे पानी पिलाता है और पहले जैसा स्लाइड के ऊपर रखकर खींचना शुरू कर देता है। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, इसलिए सही से चल नहीं पा रहे थे, इसलिए लकड़ी के सहारे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उस लड़की का जान बचाना चाहता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक ऊंचाई पे पहुंचता है और ऊपर से देखता है रेस्क्यू पॉइंट पर एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। वो वापस नीचे आता है और लड़की को धीरे धीरे खींचकर ऊपर ले जाता है, और अब उसके सामने जो हेलीकॉप्टर और लोग होते हैं उससे बहुत दूर होते हैं। वो वहाँ से जोर जोर से पुकारता रहता है, लेकिन उनकी आवाज उन लोगों के पास नहीं पहुँचती है। इसलिए निकोलसन फ्लेयर जलाता है, लेकिन तब भी वो लोग उसकी फ्लेयर को नहीं देख पाते। निकोलसन अपने जैकेट को उतारता है और उसे आग लगा देता है, तब भी कोई फायदा नहीं होता। निकोलसन लड़की को स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है, दोनों के दोनों आवाज लगाता है, लेकिन तब तक वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। दोनों हताश होकर वहाँ लेट जाते हैं। निकोलसन उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे माफी मांगती है और बताती है कि मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की मृत्यु हो गई है और अब तुम्हारी भी जिंदगी का अंत होने वाला है। दोनों की आंखें बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि निकोलसन के पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका है, मतलब वो उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। आर्कटिक एक शांत फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी चीख चीख कर कहती है जिंदा रहना एक डिसीजन है, हर दिन हर पल। अगर आपको सर्वाइवल जेनर पसंद है तो आर्कटिक आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसी ही और इमोशनल थ्रिलिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।